सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज हमारे बीच में पधारे हैं श्री आशीष कंदवे। आशीष कंदवे जी ICCR की मुख्य पत्रिका गगनांचल के आप प्रधान संपादक हैं और साथ ही साथ अब आप के ऊपर एक और महती भार आपके पास चढ़ गया है। वो उसका नाम होता है निदेशक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र। आप उसके निदेशक भी आप हो चुके हैं। बहुत बहुत आपको हार्दिक आपका अभिनंदन। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप सतमौला कवियों की चौपाल में आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं। और ये आजकल चलता है अंतर्राष्ट्रीय कई प्रकार की संस्थाएं हैं। जैसे मैंने बताया ना कि एक गली से दूसरी गली में राष्ट्र बदल जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, लेकिन वास्तव में आज हमारे साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय मुखिया के रूप में, सांस्कृतिक और साहित्यिक मुखिया के रूप में हमारे बीच में आशीष कंदवे जी हमारे बीच में हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय साहित्य परिषद के भी आप अध्यक्ष हैं। मैं हिंदी साहित्य परिषद के भी आप अध्यक्ष हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ में जो बैठे हैं एक बहुत ही वरिष्ठ कवि व गजलकार, मेरे पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी के साथी शायर। आपके नाम से काफ़ी मुशायरे होते हैं। आप कई देशों में विदेश यात्रा मुशायरों के लिए आप कर चुके हैं। आपका एक वैश्विक नाम है जिनका नाम होता है वो है मासूम गाजियाबादी जी। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में जिन्होंने कवि सम्मेलन और साहित्य जगत में पैरोडी को अपना एक मुकाम दिया, एक पहचान दिलाई और एक सम्मानजनक स्थिति का जो पद दिलाया, ऐसे उसके जनक हमारे बीच में है सुनेरी लाल वर्मा। तुरंत जोरदार ताली के साथ हम सुनेरी लाल वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। और अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वह है बहुत ही हास्य सम्राट। हम तो बहुत ही एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ उनको हास्य सम्राट कहते हैं। कई हास्य सम्राटों के सम्राट जनक रसिक गुप्ता हैं। आप काव्य गुरु के रूप में आप पहचान रखते हैं रसिक गुप्ता जी। और रसिक गुप्ता जी की पहचान एक ये भी है कि आप राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली के आप प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं। जोरदार ताली के साथ रसिक गुप्ता जी का स्वागत। अब मैं जब सबसे पहले जिनकी मैं शुरुआत कराना चाहता हूं कि पैरोडी किस प्रकार हो सकती है। जैसे एक गजल और गीत का एक मीटर होता है, पैरोडी के लिए एक नूतन प्रयास करने वाले, और मैं अगर कहूं तो सुनेरी लाल वर्मा तुरंत ने, इनको हम बाबा तुरंत देव बोलते हैं, और तुरंत ये अपनी काव्य पाठ रचना का प्रस्तुतिकरण कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी क्षणिका सरोजनी प्रीतम के बाद यदि कोई मुझे नाम ध्यान रहता है तो वो बाबा तुरंत देव का रहता है। तुरंत देव जी के लिए मैं राजा राजेंद्र राजा जी का एक छोटी सी एक उनकी छोटी रचना है, वो उसके साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। एक गांव को लूटने के बाद डाकुओं का दल वापस जाने लगा। जाते जाते गांव वालों को यूँ समझाने लगा, गांव वालों सावधान हो जाइए, अपनी बहू बेटियों को कहीं छुपाइए। एक गांव के नौजवान से ना रहा गया, वह जोर से चिल्ला उठा कि महाराज, हे महाराज, आप तो जा रहे हैं, अब डर किससे हो सकता है। डाकुओं का सरदार बोलने लगा, चुप, हम तो जा रहे हैं, अब पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। तो सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी आए और अपनी पैरोडी से सतमौला कवियों की चौपाल में रंग बरसाएं। सुनेरी लाल वर्मा तुरंत। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमें देखते हैं और सुनते हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ। बीमार लोग होते हैं तो बीमारों को दवा चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं इनको हाई बीपी होता है, लो बीपी होता है, उसकी दवा है। बाज़ार में डॉक्टर बहुत दवाएं खाते हैं और अपन तो ऐसी दवाई लेते हैं
इससे कोई टेंशन ही नहीं रहती कि ना तो गुंडों से मवाली से बात करते हैं, ओहो, ना तो गुंडे से मवाली से बात करते हैं, और न गुस्से से न गाली से बात करते हैं, भाई बढ़िया। ना ही गुस्से से बहुत न बढ़िया। गाली से बात करते हैं। बीपी लो हो तो हम बीवी को छेड़ देते हैं, बीपी लो हो तो हम बीवी को छेड़ देते हैं, और हाई हो जाए तो साली से बात करते हैं। टेंशन फ्री रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है दवाइयाँ खाते हैं, साहब वो गाल पिचक गए हैं, शीशे में मुंह देखते हैं गाल पिचक गए हैं, तो उनके लिए दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं। मैं बताऊँ आपको 1 मिनट में आपका गाल फूल जाए, ऐसे हो जाए। किसी वजह से आपके पिचक गए हो गाल, किसी वजह से आपके पिचक गए हो गाल, तो बर ततैया छेड़ दो फूल जाए तत्काल, बर ततैया छेड़ क्या दो उपमा है भाई। फूल जाए तत्काल। जय हो। और देखो डॉक्टर लोग जो है कैसे लोगों को परेशान करते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं। मुआसे की दवाई लेने जाते हैं लोग, मुआसे निकल आए। मुआसे कभी छोटे बच्चों के निकले? कभी नहीं निकले। बुढ़े आदमियों के निकले मेरे जैसे के? कभी नहीं निकले। ये वहां से निकलते हैं जवान जब जवानी चढ़ती है ना, तो वो कहीं ना कहीं होकर निकलती है। बिल्कुल। आपकी उम्र में तो बाल निकलते हैं। हाँ तो ये जवानी जो है सॉफ्ट जगह होती है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट, वहां से जो है वो मैल जो है गंदगी निकलती है, वो है मुँह से। अब लोग जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनकी दवाई देता है, मुँह से 2 दिन में खत्म, 4 दिन में खत्म। तो मुँह से जो है वो दवाई लगाता है, दवाई लगाने से मुँह से यहाँ से तो रुक जाते हैं, अरे फिर और कहीं से निकलते हैं। वो निकलते जरूर है, तो वो गंध है वो कहीं से निकलेगी। ये बनाए क्यों है मेरी नजर में बताऊंगा क्यों बनाए, भगवान ने क्यों बनाए। कि चिकने गालों पर कहीं मजनू फिसल न जाए, कि चिकने गालों पर कहीं मजनू फिसल न जाए, इसीलिए करतार ने ब्रेकर दिए बनाए, इसीलिए सरकार ने ब्रेकर दिए बनाए। बहुत से बच्चे, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, अब तो मैंने रिटायर हो गया। एक बच्चा बोला 12वीं क्लास करने के बाद, सर जी मैंने 12वीं कर ली, अब क्या करूं? मैंने कहा 13वीं कर। तो वो एकदम ऐसे ही हंस पड़ा, मैंने हंस क्यों रहा है, बीए कर, बीए 13वीं क्लास होती है, 14वीं कर, 15वीं कर, ऐसे चलता रहे। तो फिर मैंने कहा अब तू कुछ नहीं करना चाहता तो एक काम बताऊं जो बहुत परमानेंट आजीवन नौकरी, मरते दम तक आपको कमाई होगी। वो क्या है कि बाबा बन जा बेटा अब तू, भज गोविंदम हरे हरे, बाबा बन जा बेटा अब तू, भज गोविंदम हरे हरे, और रोज पुलिंदे घर लाएगा तू नोटों के हरे हरे, तू नोटों के हरे हरे, हाँ तू नोटों के हरे हरे। कि नौकरियों के गए जमाने कहाँ नौकरी पाएगा, नौकरियों के गए जमाने कहाँ नौकरी पाएगा, और घोटालों के इस दल दल में घुट घुट के मर जाएगा, और तेरे पोथी पत्तर डिग्री सड़ जाएंगे धरे धरे, और बाबा बन जा बेटा अब तो, भज गोविंदम हरे हरे, जय रघुनंदन जय सिया राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम।
और देखिए कि कुछ दिन के अंदर सपूत तू धन कुबेर बन जाएगा और इनकम टैक्स कमिश्नर तेरे दर पे शीस झुकाएगा और मंत्री संतरी बाहुबली सब तुझसे रहेंगे डरे डरे और बाबा बन जा बेटा अब तो भज गोविंदम हरे हरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, पहले पैसा पीछे काम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। और एक और छोटी सी पैरोडी आपको देता हूँ। बोलिए सुनहरी बाबा की जय। बाबा पहले ही बोल दिया था ना तुरंत बाबा। तो मैं किडनियों का व्यापार चल रहा था, कहीं यहाँ से किडनी निकाल ली, वहाँ से निकाल ली, कहाँ से निकाल लेते हैं किडनी किडनी कहाँ होती है। अब मैंने इसको लोगों को सचेत किया और हास्य भी है और उसमें संदेश भी है। जी स्वागत स्वागत। कि नर सिंह बने खड़े हैं, एक समाज की भी स्थिति है उसमें। नर सिंह बने खड़े हैं हर गली के मोड़ पर, नर सिंह बने खड़े हैं हर गली के मोड़ पर और खंजर तने खड़े हैं हर गली के मोड़ पर और रख दे न कोई आपके पुरजे खंगाल के, रख दे न कोई आपके पुरजे खंगाल के और रखना तुम अपनी अपनी किडनियां संभाल के। घर से अगर चलो तो चलो देखभाल के और रखना तुम अपनी अपनी किडनियां संभाल के, रखना तुम अपनी अपनी किडनियां संभाल। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने जैसे आपको पहले कहा था, सुनहरी लाल वर्मा तुरंत एक वरिष्ठ पैरोडीकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार। पैरोडीकार भी नहीं कहूँ तो बहुत हल्का शब्द लग जाता है, लेकिन वाकई में आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आपका मेरा साथ 30 वर्षों का है। 30 वर्षों में मैंने जो आपको देखा है और जाना है, आप पैरोडी के, अब आपने देखा ना कि छोटी छोटी पैरोडी ली, पैरोडी के बीच में कैसे ज्वलंत विषय लिए। और मैं आपको साधुवाद करता हूं और मैं अगले कवि को बुलाना चाहता हूं। मैं बड़े आदर के साथ अपने बड़े भाई रसिक गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ रसिक गुप्ता जी का सतमूला चौपाल के सभी श्रोताओं को मैं रसिक गुप्ता नमन करता हूं। और अभी 2 साल से जो विश्व में महामारी फैली कोरोना, उस पर मैंने एक हास्य कविता लिखी। वो हास्य कविता आज मंच से आप सभी को समर्पित करता हूं कि इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। वाह वाह, क्या बात। अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा, तो पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद में उससे जेल में मिल के आया तो आशीष भाई उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। अच्छा। बोला यहाँ ना बर्तन मांजना ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है भैया, मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, या ज्यादा आराम है। क्या बात है। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहाँ मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू भी किसी तरह लॉकडाउन तोड़ दे, यहीं आ जा। वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग हर पत्री ने खींची पति की खाल, लेकिन ज्योतिषियों का वो सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। बहुत बढ़िया। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी, अप्रैल खत्म होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर। वो अब तक घूम रही है हाथों में लगाए सैनिटाइजर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
और इस लॉकडाउन में जानवर भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल। वाह। बोला सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही, किसके पीछे भागे किस पर भौंके, खाली पड़े पड़े फूल गए, क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इस लॉकडाउन ने कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया। वाह। और जिन कवियों ने अपनी पत्नी को अपना पेमेंट हमेशा आधा बताया, अब सारे पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं, भेद खुल गया, रोज पत्नी से मार खा रहे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कुछ कवियों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे बीच समुंदर नाव में हो गया वो छेद, क्योंकि बचाए गए पैसों से कहां कहां गुलछर्रे उड़ाए, खुल के आ रहे हैं सारे के सारे भेद। वाह 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 वाह। लेकिन इस लॉकडाउन में कुछ काम नहीं आ रहा, ना कोई जादू, ना कोई टोना, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। अरे देखते रहिए आप रामायण, पर वास्तविक जीवन में बंद हो गए सारे भरत मिलाप। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा, आहा। कितनी शुद्ध हवा हो गई। और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई, ये आहा। बीमारी भी अजीब वाह, है इसमें जिसमें दूरी दूरी ही दवा हो गई। वाह वाह। इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं ये दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी। आहा। और हम तो चाइना को ये बद्दुआ भी नहीं दे सकते कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, हाँ। क्योंकि वो तो कीड़े ही खाते हैं, उनका बहुत तो नाश्ता हो जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छा व्यंग्य है, बहुत अच्छा। तो इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं ये दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी, और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर पता होता कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। वाह, और क्या कोरोना बात, की बीमारी ही बहुत। गंगा को साफ करेगी। और कविता की अंतिम दो पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि इस कोरोना से कैसे निपटे, इस महामारी से कैसे निपटे। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे ऑक्सीजन का बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे बढ़िया। बहुत अच्छे बहुत ही सार्थक कविता आपने प्रस्तुत की, सुनहरी रसिक गुप्ता भाई साहब ने आपने। और देखिए कि हास्य कवि का केवल मात्र ये नहीं होता कि वो हंसाए, हास्य के साथ साथ वो चिंतनविद है। चिंतनविद है, वो ऐसा चिंतन दिया है, एक मारक चिंतन दिया है। मैं आपको साधुवाद देता हूं। हमारे बीच में है वैश्विक शायर मासूम गाजियाबादी जी। जोरदार तालियों के साथ मासूम गाजियाबादी जी का हम स्वागत करें। मासूम गाजियाबादी जी एक उम्दा शायर के साथ साथ एक संस्कारी एक कवि हैं, शायर हैं, और संस्कार देने का एक महती कार्य भी कर रहे हैं। मैं मासूम गाजियाबादी जी को एक सुंदर सी एक गजल के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। मासूम गाजियाबादी जी। कोई महफिल तबीयत से अगर रंगीन होती है, कोई महफिल तबीयत से अगर रंगीन होती है, वहाँ सादा लिबासी की बड़ी तौहीन होती है। वाह वाह वाह। वहाँ सादा लिबासी की बहुत बड़ी बड़ी तौहीन होती है। गरीबी देखकर घर की वो फरमाइश नहीं करते, आहा। गरीबी देखकर घर की वो फरमाइश नहीं करते, नहीं तो उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती बहुत है। अच्छे वाह बहुत वाह अच्छे वाह, बहुत अच्छे। क्या बात है। और गजल का मतलब तरन्नुम से पेश कर रहा हूँ। स्वागत। बुर्ज मंदिर के उठते हुए या गिरती मीनार क्या दे रहे हैं। आहा। बुर्ज मंदिर के उठते हुए या गिरती मीनार क्या दे रहे हैं। कोई अहले सियासत से पूछे हमको इस बार क्या दे रहे हैं। कोई अहले सियासत से पूछे हमको इस बार क्या दे रहे हैं। आज हथियार की शक्ल देकर ढल रहे हैं वतन में खिलौने। आज हथियार की शक्ल देकर ढल रहे हैं वतन में खिलौने। लोग मासूम बच्चों को आखिर आज आसार क्या दे बहुत अच्छे रहे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत हैं। अच्छे
बहुत अच्छे, लोग मासूम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बच्चों बहुत अच्छे, को बहुत अच्छे, आखिर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आज आसार क्या बहुत दे अच्छे, बहुत अच्छे, रहे वाह 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 मासूम गाजियाबादी जी। आपकी इस बेहतरीन गजल के साथ मुझे द कश्मीर फाइल्स के बाद जो प्रतिक्रिया स्वरूप कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें जो एक वीडियो वायरल हुआ उसमें दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तानी और कश्मीरी बच्चों के अंदर कश्मीर घाटी के अंदर किस प्रकार से जहर घोला जा रहा है, और उसमें बच्चों को हथियार देने की बात होती है। अगर कश्मीर फाइल के एक एक सीन को देखें और उसकी विवेचना करें तो रूह कांप जाती है। अगर ये कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म अगर आज से तुरंत उसमें जिस समय कश्मीर से विस्थापन हुआ था कश्मीरी हिंदुओं का, पंडितों का, तो शायद ये कश्मीरी विस्थापन वहाँ पर रुक जाता। और लेकिन ये हमारे उस समय के तत्कालीन सरकारों का दोष रहा है, निश्चित रहा होगा, नहीं रहा है। लेकिन आज मैं साधुवाद देता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिन्होंने बॉलीवुड और कपिल शर्मा जैसे शो हैं जिन्होंने उस फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया। एक वो भांड लोगों को बुला करके उनका वो केवल शो रहता है, छोटे छोटे भांडों को की फिल्मों को वो प्रमोट करते हैं। और लेकिन जिस फिल्म का प्रमोशन खुद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हों तो वो क्यों नहीं हिट होगी। और रही बात ये है सुपर हिट होगी ये तो अलग बात है, लेकिन उस फिल्म का जो कंटेंट है उसमें आपकी इन कुछ चंद शेरों ने उसको पुनर्लेखित किया है। मैं आपको हार्दिक साधुवाद देता हूँ। अब हमारे बीच में मैं जिनको आवाज़ देना चाहूँगा सतमोला कवियों की चौपाल में, जिनको मैं आवाज़ देना चाहूँगा देश के वरिष्ठ साहित्यकार, लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक आशीष कंदवे जी। आशीष कंदवे जी बहुत ही सारगर्भित रचना धर्मिता करते हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आशीष कंदवे जी को आमंत्रित करता हूं। आशीष कंदवे जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। सतमोला कवियों के चौपाल में मैं आकर के स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आपने मुझे आमंत्रित किया और मंच पे इतने वरिष्ठ देश के सुप्रसिद्ध नामचीन लोग बैठे हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। जहां तक कविता का प्रश्न है, एक मुक्तक और एक कविता सुनाता हूं मुक्त छंद की। स्वागत। मुक्तक देखिएगा आदरणीय चाचा जी, देखिए क्या लिखा मैंने कि मैं व्योम की अपरिभाषित सत्ता हूं। मैं व्योम की अपरिभाषित सत्ता हूं, अनंत विस्तार का मुक्त ज्योतिर्मत्ता हूं। अनंत विस्तार का मुक्त ज्योतिर्मत्ता हूं, हिंसा विलीन हो जाता हूं सिंधु में। हिंसा विलीन हो जाता हूं सिंधु में। हे शिव, हे शिव, हे शिव, मैं तुम्हारे योग्य बेल पत्ता हूँ। वाह 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 वाह। हे शिव, मैं तुम्हारे योग्य बेल पत्ता हूँ। वाह। तो हमने तो यही सोचा है कि बाबा भोलेनाथ के समक्ष अगर हम बेलपत्र के रूप में भी अपने आप को समर्पित कर पाएं तो शायद जीवन के उत्कर्ष को छू लेंगे, जीवन की पराकाष्ठा को जी लेंगे। आज एक अलग तरह की कविता सुनाता हूँ। स्वागत। चूंकि संपादन से जुड़ा हुआ हूँ, दिन भर कागजों में रहता हूँ। स्वागत। कभी कागज में मैं लिपटा रहता हूँ, कभी कागजें मुझसे लिपटी हुई रहती है। तो वो जो छूटने का और कागज से भिड़ने का दुष्परिणाम या परिणाम होता है वो संपादक को भोगना पड़ता है। देखिए कविता का शीर्षक है अखबार, जिसका प्रयोग आपने भी किया था। और खून पीने से कागज ने मना कर दिया। और खून पीने से कागज ने मना कर दिया। इतने मरे कितने मरे, इसने लूटा उसने लूटा। इतने मरे कितने मरे, इसने लूटा उसने लूटा। उसकी इज्जत गई, उसकी बाल बाल बच गई। उसकी इज्जत गई, उसकी बाल बाल बच गई। काला घोटाला मसाला, वोट बैंक, संसद, दंगा, हड़ताल और ताला। वाह। काला घोटाला मसाला, वोट बैंक, संसद, दंगा, हड़ताल और ताला। स्याही से लिखे गए ये शब्द जब खुद अखबार को निरर्थक लगने लगे। स्याही से लिखे गए शब्द जब खुद अखबार को निरर्थक दिखाई पड़ने लगे। और यह खबर जब अखबार की चेतना को लगी, और यह खबर जब अखबार के मन को लगी,
तो उसने रूंधे गले से कहा, आहा, तो उसने रूंधे गले से कहा, संपादक जी, उसने रूंधे गले से कहा, संपादक महोदय, कल नागार्जुन की एक कविता, प्रेमचंद की एक कहानी और तुलसी की कुछ चौपाइयाँ छाप देना। कभी कभी मुझे भी अखबार पढ़ने का मन करता है, कभी कभी मुझे भी अखबार पढ़ने का मन करता है। वाह 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 वाह। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में कमर्शियल ब्रेक के बाद अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं उनका नाम होता है विनय नोक। विनय नोक, वैसे तो इनका नाम पूरा होना चाहिए विनय नोक झोंक, लेकिन फिर भी उन्होंने केवल अपनी बात अपनी नोक तक रखते हैं। नोक अपनी कविता के शब्दों के नोक पर ये काफ़ी तीखे व्यंग चलाने में माहिर हैं। ऐसे हैं विनय नोक, मेरठ से हमारे बीच पधारे हैं। मैं इनके लिए राजेंद्र राजा जी की मुझे कुछ पंक्तियां याद हो आई हैं कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया। अभी दिल्ली का चुनाव, दिल्ली की एमसीडी एकीकृत होने जा रही है। पहले 3 मेयर होते थे, अब 2 मेयर होंगे, यानी कि 2 मेयर के जो लोग थे वो अब बेरोजगार हो जाएंगे। 272 में से 100 जो पार्षद होने थे वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। और ऐसे में राजनीति में क्या एक दृश्य मैं आपको देना चाह रहा हूँ। और जो हुआ उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने कई लोगों को बेरोजगार कर दिया, उनके क्या नाम चूल्हे ठंडे कर दिए, यानी कि वो जो राजनीतिक रोटी तापते थे वो ख़त्म हो गई। उसके लिए फिर मैं कहना चाहूँगा कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। पर भैया जी ने भी हार न मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी श्रीमती बड़े दुखी स्वर में बोली। देखो जी, भैया जी पहले देश की सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान लगा रहे हैं। मैंने कहा अरे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। आज भी ऐसे चूना लगाने वालों पर तीखे व्यंग करने वाले हमारे मित्र विनय नोक, मैं बड़े आदर के साथ उनका आमंत्रण करता हूँ। जोरदार ताली के साथ उनका माँ शारदा के चरणों में नतमस्तक नमन करते हुए सतमोला कवियों की चौपाल में सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। एक कविता आपके सामने रखता हूँ। एक छोटा सा संदर्भ है कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो हमने ये सोचा था कि हमारा देश बहुत खुशहाल होगा और हम बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी जिएंगे। कुछ ऐसा ही होता है, जैसे एक लड़का सोचता है कि मेरी शादी होगी और शादी के बाद गृहस्थी बहुत अच्छी होगी। तो दोनों संदर्भों को जोड़ के मैंने एक बात कही है। और एक लड़का जब शादी अपनी करता है तो कम से कम वो अपने आप को नहीं देखता, लेकिन लड़की उसे जरूर कैटरीना कैफ चाहिए। तो इन संदर्भों को आप लेके चलें। सबसे पहले आप देखें एक लड़का जिसकी शादी होनी है, उसकी फिजिकल क्वालिफिकेशन आप नोट करें। फिजिकल 30 किलो 1.5 पसली, हाथ से लाचार, पैर से बेकार, मरा गिरा सा वो। ये लड़का है, इसकी शादी होनी है। 30 किलो 1.5 पसली, हाथ से लाचार, पैर से बेकार, मरा गिरा सब हो। मैरिज ब्यूरो के दफ्तर में घुसा और कुर्सी पर गिर पड़ा। जी एक लड़की चाहिए, किसके लिए? मुझे ही इलू इलू करना है, मुझे ही इलू इलू करना है। रिक्वायरमेंट दीजिए। मैरिज ब्यूरो वाला पूछ रहा है आपको लड़की कैसी चाहिए, तो वो लड़का अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है। आप देखें क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट दीजिए, नोट कीजिए। मुस्कान जूही की, कदकाठ श्री की, माधुरी का नूर, रेखा का सरूर, रबीना की कश्ती, करिश्मा सी हस्ती, गर्दन पूजा सी, आवाज लता सी। रिक्वायरमेंट दीजिए, नोट कीजिए। मुस्कान जूही की, कदकाठ श्री की, माधुरी का नूर, रेखा का सरूर, रबीना सी हस्ती, करिश्मा सी हस्ती, गर्दन पूजा सी, आवाज लता सी। मिलाकर एक भिगोने में डालो, मिलाकर एक लड़की निकालो। एक भिगोने में डालो, मिलाकर एक लड़की निकालो। मैनेजर ताव खा गया, लड़ने मरने को आ गया। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, इलू करोगे?
अरे हमारे पास तो वैसी भी है, पर वो तुमसे शादी करेगी, जानते हो किस पर मरेगी? सन्नी का घात संजय के हाथ। सन्नी का घात संजय के हाथ, राजेश का सीना अमिताभ का पसीना, राजेश का अंदाज अमिताभ की आवाज, है कुछ तुम्हारे पास? बहुत अच्छे। अरे कुर्सी पर तो सलीके से गिर नहीं सके, लड़की पर गिरोगे तो मुझे बताओ कैसे इलू करोगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मुझे बताओ कैसे इलू करोगे? पर मैं क्या करूं, मुझे तो इलू करना है। तुम्हारा इलू भी हम ही करवाएंगे। जरा कुछ अपने बारे में बताएंगे, जरा कुछ अपने बारे में बताएंगे। और अब वो संदर्भ जहां से मैंने बात शुरू की थी कि राजनीति ने देश को क्या दिया, देश के आम आदमी को क्या दिया। आम आदमी इस देश में वोट देता है या किसी आतंकवादी घटना में मर जाता है, कोई और काम आम आदमी के लिए नहीं है। तो मैंने कहा कि जरा कुछ अपने बारे में बताएंगे। जी हाँ, मैं हूँ आदमी, एक आम आदमी, उम्र 60 साल। बहुत अच्छे। देख रहे हो हाल, इस देश की राजनीति ने मुझे कभी मतपेटियों में गिनवाया है तो कभी बम्बई विस्फोट में 22 मरे की तरह सुर्खियों में छपवाया। तो कभी बम्बई विस्फोट में 22 मरे की तरह सुर्खियों में छपवाया है। जब इस देश का बचपन गृहस्थी की देखता है सीढ़ियां, जब इस देश का बचपन गृहस्थी की देखता है सीढ़ियां, उसके पल्ले बांध दी जाती हैं महंगाई, बेरोजगारी, बेबसी से। क्या व्यंग है, क्या व्यंग है। महंगाई, बेरोजगारी, बेबसी, सरीखी बीवियां और खुशहाली जैसी सुघड़ कन्या राजनीति के साथ मिलकर भ्रष्टाचार, हर्षदों और मेमनों की रखेल बना देता है। वाह 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 वाह। हर्षदों और मेमनों की रखेल बना देता है। पत्नी हो जाने का सपना देखने पर भी, एक हीरोइन थी दिव्या भारती, हाँ बिल्कुल, इसकी हत्या हो गई थी, उस संदर्भ को मैंने लिया है कि हर्षदों और मेमनों की रखेल बना देता है। पत्नी हो जाने का सपना देखने पर भी दिव्या की तरह मौत की नींद सुला देता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। दिव्या की तरह मौत की नींद सुला देता है। अरे जब तक इस देश में राजनीति और भ्रष्टाचार के ब्यूरो खुले हुए हैं, कोई आदमी आपके पास नहीं आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब तक इस देश में राजनीति और भ्रष्टाचार के ब्यूरो खुले हुए हैं, कोई आदमी आपके पास नहीं आएगा। अगर आ गया तो मेरी तरह अपनी हंसी उड़वाएगा, क्योंकि हम जानते हैं देश में मेनकाएं केवल विश्वामित्रों के लिए आती हैं। देश में मेनकाएं केवल विश्वामित्रों के लिए आती हैं। हमारा साथ तो ये गरीबियां ही निभाती हैं, हमारा साथ तो ये गरीबियां ही निभाती हैं। आपने पूछा था इसलिए बताया है, आपने पूछा था इसलिए बताया है, वरना आम आदमी कपड़े का थान है। राजनीति ने जब चाहा लपेटा, जब चाहा कटवाया है, जब चाहा लपेटा, जब चाहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। ये थे हमारे बीच में विनय नोक। विनय नोक, मैंने कहा ना कि इनका नाम जो उपनाम होना चाहिए था, उपाख्य होना चाहिए था, नोक झोंक, लेकिन इन्होंने मतलब झोंक को हिडन कर दिया। झोंक को हिडन करने के बाद इन्होंने जो अपनी नोकें तैयार करी, इसलिए इनका नाम होता है विनय नोक। मैं विनय नोक जी को बहुत ही साधुवाद देता हूँ इतने तीखे व्यंग के लिए, और आगे भी आप हमारे कार्यक्रम में आते रहेंगे इस विश्वास के साथ। एक बार पुनः आपका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। अब मैं जिनकी ओर आगे बढ़ रहा हूँ वह होती हैं सतमोला कवियों की चौपाल की सहायक निर्माता सुषमा सवेरा जी। सुषमा सवेरा जी हमारी बड़ी बहन भी हैं, और चाहे वो नारी शक्ति हो, आप आयु में बड़े भी हों तो भी नरेंद्र मोदी जी बड़े होने के बावजूद भी ममता को दीदी दीदी बोलते हैं, और हमारे बीच में भी दीदी सुषमा सवेरा होती हैं। जहाँ जोरदार ताली के साथ स्वागत के 2 पंक्तियां मैं देना चाहूँगा सुषमा सवेरा जी के लिए कि मैं उजाला दीप का हूँ, मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ, आंधियों की गोद में फिर अंधियार पी पी कर पला हूँ, मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम दीदी सुषमा सवेरा का स्वागत। जी धन्यवाद। सीधा अपना गीत पर आती हूँ, एक आपके सामने गजल। ये कैमरा है। मैं चली थी तुझसे मिलने सनम, मैं चली थी तुझ मिलने सनम, मुझे राह में पत्थर मिले, वाह संवारती
वाह। उन्हें गई, मैं संवारती उन्हें गई, तब जाके मुझको तुम मैं चली थी तुझे बढ़िया बढ़िया मिलने सनम, मैं भूलती उन्हें गई। कौन? माता पिता। मैं भूलती उन्हें गई, जो थे जिंदगी की रोशनी। मैं भूलती उन्हें गई, जो थे जिंदगी की रोशनी। अनजान पथ पे मैं चली, अनजान पथ पे मैं चली, तब जाके मुझको तुम मिले, मैं चली थी तुझे मिलने सनम। न पता था है मंजिल कहाँ, चलती गई चलती, अरे वाह अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। न पता था है मंजिल कहाँ, चलती गई, पग में मेरे छाले पड़े, पग में मेरे छाले पड़े, तब जाके मुझको तुम मिले, मैं चली थी तुझसे मिलने सनम। और आखिरी अंतर पर ध्यान चाहूंगी। न थी मेरी कोई आरज़ू, न थी मेरी कोई जस्तजू, न थी मेरी कोई आरज़ू, न थी मेरी कोई जस्तजू, अपना ही माना था तुम्हें, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपना ही माना था तुम्हें, तुम बस जाके फिर मुझको तुम मिले, मैं चली थी तुझसे मिलने सनम। बहुत सुंदर। ओके, बहुत ही शानदार गीत दीदी ने रखा, और मैं दीदी के बारे में बात करना चाहूँगा और इस प्रकार के गीत और गज़लों के बारे में बात करना चाहूँगा कि आज जब कवि सम्मेलन, आज जिस प्रकार के कवि सम्मेलन होते हैं वो कवि सम्मेलन नहीं कह सकते। वहाँ पर जिस प्रकार से मंच संचालक जो कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे होते हैं और कवियों के बीच में जिस प्रकार से फूहड़ चुटकुलेबाजी होती है, अगर हम उसको कवि सम्मेलन कहेंगे तो फिर हम कविता को ढूंढते रह जाएंगे। और सतमोला कवियों की चौपाल का एक उद्देश्य है कविता की सुचिता बनी रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी को हम कविता का सही स्वरूप दिखा सकें, नहीं तो इस फूहड़बाजी को, चुटकुलेबाजी को ही आने वाली पीढ़ी कविता समझ बैठेगी। ये सतमोला कवियों चौपाल का एक उद्देश्य है। उसमें हम कहाँ तक सफल होते हैं ये प्रभु का आदेश है जो हम ये कर रहे हैं। और कविता के बारे में मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे, कुछ एक वामपंथी सोच आई, वो कहते हैं कि अगर कोई कविता में नवगीत के अंदर यदि हम तरन्नुम कर दें, सस्वर कर दें, तो फिर वो शब्द अपने बोने हो जाते हैं। तो मेरे पिताजी कहा करते थे तो फिर ठीक है, हम तो सरस्वती पुत्र पुत्रियां हैं और माँ सरस्वती के जो हाथ से वीणा निकाल करके अलग रख दो, ये कैसे हो सकता है कि हम सरस्वती के पुत्र पुत्रियां हों और वीणा तो स्वर ही छोड़ती है ना। क्या विचार है आपका, बहुत सुंदर। और ऐसे सुषमा सवेरा हमारी सहायक निर्माता कार्यक्रम की इस प्रकार से श्रेष्ठ गीत रखें तो मेरे पिताजी की बात सही साबित होती है, क्योंकि मेरे पिताजी मूलतः गीतकार थे, राष्ट्र कवि थे। मैं उनको पुण्य स्मरण करते हुए मैं अगले कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। वो भी बड़े वरिष्ठ कवि हैं, डॉक्टर राजीव
प्रसाद पांडे, राजीव पांडे। डॉक्टर राजीव पांडे जी हमारे बीच में गाजियाबाद से पधारे हैं। बहुत ही वरिष्ठ गीतकार हैं और गीत सतमोला कवियों की चौपाल की प्रधानता के रूप में हम प्रधान रूप से गीत को हम रखते हैं। व्यंग्य भी होता है, ओज भी होता है, लेकिन देश को दिशा दो ही चीज़ दे सकते हैं, वो दे सकती है ओज और गीत। तो मैं गीत के प्रतिनिधि के रूप में, गीतकार के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर राजीव पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। लेकिन दो पंक्तियां मैं जोड़ देना चाहूंगा कि खेल रहे हैं फाग, अभी फाग निकला है, अभी फाग खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फाग निकला, होली हो चुकी है। खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर राजीव पांडे, बहुत धन्यवाद। एक श्रेष्ठ संचालन आपके द्वारा किया जा रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल एक विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम जो अपनी परंपरा को लेते हुए आगे बढ़ रहा है। बहुत साधुवाद शुभकामनाएं करते हुए मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। एक अच्छे कार्यक्रम के तहत अच्छी रचनाओं का यहाँ पाठ किया जाता है। मैं कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूँ, स्वागत है। 2 छंद रखता हूँ, उसके बाद एक गीत, जैसा कि मुझे गीत के लिए आमंत्रित किया गया है, मेरी पहचान गीत के लिए है। आज कहाँ तक हम पहुँचे उन चीज़ों की चर्चा के साथ मैं 2 छंद रखता हूँ। सब कुछ दुनिया में मिल सकता है, किंतु आदमी का आदमी से प्यार नहीं मिलता। वाह वाह। सब कुछ दुनिया में मिल सकता है, किंतु आदमी का आदमी से प्यार नहीं मिलता। मन को मिलाने का क्रम चलता है खूब, हृदय का हृदय से तार नहीं मिलता। और दुनिया भी आज एक बाजार से ज्यादा नहीं, दुनिया भी आज एक बाजार से ज्यादा नहीं, माल सब नकली है, सार नहीं मिलता। और मोह माया ममता का मन मानवीयता का, इसीलिए मोक्ष वाला द्वार नहीं मिलता, मोक्ष वाला द्वार नहीं मिलता। और एक हम चारों धाम की यात्रा करते हैं, चारों धाम आखिर हैं कहाँ, मैं उस पर एक चर्चा करना चाहता हूँ, उस पर एक छोटा सा वो अपना एक छंद रखना चाहता हूँ। दीन दुखियों के हित तत्व पर रहते हुए साधु संत सेवा और सारे काम होते हैं। एक चित्र अपनी परंपरा का। दीन दुखियों के हित तत्व पर रहते हुए साधु संत सेवा और सारे काम होते हैं। काम करे निष्काम जप कर सीताराम, जिंदगी में सभी काम अभिराम होते हैं। आरती भजन मंत्र पूजा पाठ वाले तंत्र, आरती भजन मंत्र पूजा पाठ वाले तंत्र, जिसके भी घर प्रातः शाम होते हैं। और माता और पिता का प्रेम जिस घर मिलता हो, सच मानो उस घर 4 धाम होते हैं, 4 धाम होते हैं। बहुत अच्छे। जैसे कि मुझे गीत के लिए आमंत्रित किया गया है, मैं एक गीत रखना चाहता हूँ। हमारी अपने अंदर की चेतना को हम पहचानें, हम क्या हैं, उस चीज को लेकर के एक प्रतीकात्मक गीत रखता हूं। मैं दिए की रोशनी हूं, इस रोशनी पर पूरा केंद्रित एक गीत को रखता हूं। मैं दिए की रोशनी हूं, आंधियों से कब डरी हूं, भोर किरणों तक जली हूं, भोर किरणों तक जली हूँ, आस पर उतरी खरी हूँ। मैं दिए की रोशनी हूँ, मैं दिए की रोशनी हूँ। और उस रोशनी का देखिए चित्र खींचता हूँ मैं एक बंद में। सेविका बन कर किया है, सेविका बन कर किया है, तमनिसा का दूर हमने। प्रेम में होता समर्पण, प्रेम में होता समर्पण, नहीं किया मजबूर हमने। एक चित्र वो है जब भ्रमर, जब एक कीट पतंगा होता है वो प्रकाश दीपक के पास जाता है, अपने प्राण निछावर कर देता है, वो सर्वस्व प्रेम वो होता है। सेविका बन कर किया है, तमनिसा का दूर हमने, प्रेम में होता समर्पण, नहीं किया मजबूर हमने। और उन पतंगों की कहानी, उन पतंगों की कहानी
आज तक दिल में धरी हूँ, मैं दिए की रोशनी हूँ, मैं दिए की रोशनी हूँ, आंधियों से कब डरी हूँ, भोर किरणों तक जली हूँ, आस पर उतरी खरी हूँ। और गीत का अंतिम बंद रखना चाहता हूँ, प्राण होता है अंतिम पंक्तियों में। स्वागत स्वागत। बांटती आलोक जग को, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बांटती आलोक जग को, स्वयं को है कब निहारा। दीपक तले अंधेरा इसलिए होता है, प्रकाश दुनिया को बांटती है, स्वयं क्या बनता है। बांटती आलोक जग को, बांटती आलोक जग को, स्वयं को है कब निहारा। टिमटिमाती मुद्दतों से, टिमटिमाती मुद्दतों से, नापती ब्रह्मांड सारा। टिमटिमाती मुद्दतों से, नापती ब्रह्मांड सारा। और रच नया संसार जाती, रच नया संसार जाती, भाग्य की कारीगरी हूँ, मैं दिए की रोशनी हूँ, आंधियों से कब डरी हूँ, भोर किरणों तक जली हूँ, आस पर उतरी खरी हूँ, मैं दिए की रोशनी हूँ, मैं दिए की रोशनी हूँ, मैं दिए की रोशनी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत ही शानदार गीत, जिसको हम गीत के हम हर तत्व की बात करें, विवेचना की बात करें, गीत का हर प्रकार का एक पूर्णता प्रदान करने वाला ये प्रस्तुतिकरण था डॉक्टर राजीव पांडे जी का। जोरदार ताली के साथ हम धन्यवाद। अब मैं जिनको आवाज़ देना चाहता हूं वह होते हैं हमारे बीच में दिल्ली से पधारे बहुत ही वरिष्ठ कवि, और आप मेरे साथी हैं। हम एक संगठन से जुड़े हुए हैं, उस संगठन का नाम होता है धर्म जागरण। धर्म जागरण, साहित्य परिषद, ये सब एक हम वैचारिक समूह के लोग हैं, एक सुरक्षा क्षेत्र के भी वर्ग के लोग हैं। तो धर्म जागरण साहित्य परिषद के लोग हम कभी कभी मिलते भी हैं, तो उसमें हमारे ये प्रमुख हैं, दिल्ली के हमारे प्रमुख हमारे पदाधिकारी भी हैं। साथ ही साथ पदाधिकारी होने के साथ साथ आप ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवि हैं, दिल्ली से आप हमारे पीछे पधारे हैं। मैं उनको दो पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि बुलबुलो, ये मेरे पिताजी की पंक्तियां हैं। और आज द कश्मीर फाइल, अगर आपने फिल्म देखी है द कश्मीर फाइल, अभी सुदर्शन टीवी के हमने उस पर हमने उसका प्रोग्राम किया, उसके बीच में हमने काफ़ी कश्मीर फाइल्स के मैं अनुपम खैर जी और सभी टीम को बुलवाया था और फिल्म हमने देखी। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि द कश्मीर फाइल के बारे में हम जो ये फिल्म के लिंक शेयर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, प्रचार की दृष्टि से तो हो सकता है। क्या हम नहीं चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि ये फिल्म अपने कमाई करे, क्योंकि इससे जो कमाई होगी वो कश्मीर विस्थापितों के लिए ही प्रयोग की जाएगी। ऐसा क्या नाम फिल्म के प्रोड्यूसर अपने अभिषेक गुप्ता जी ने, डायरेक्टर विवेक रंजन जी ने घोषणा कर दी है। तो कृपया हम लिंक शेयर ना करके हम सिनेमा घरों में जाके फिल्म देखें, उससे प्राप्त आय पूर्णतः उसमें कश्मीर विस्थापितों के लिए ये जन कल्याण में प्रयोग होने वाली है। तो द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के बाद आज अगर मैं कहूँ तो हमारे पिताजी की कुछ पंक्तियाँ हैं जो कालजयी हैं कि बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे, फूल फल ना लगेंगे किसी शाख पर, फिर आशियाना बताओ बसाने कहाँ जाओगे। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूँ राम सिंह जी को। स्वागत है। कुछ पंक्तियों के साथ मैं आपको अपने से जोड़ता हूँ। मात हंस वाहिनी द्वार पे खड़ा हूँ तेरे, कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। बहुत अच्छे। दान दे चरित्रशील और स्वाभिमान दे,
दान दे चरित्रशील और स्वाभिमान दे, शीशा रख हाथ पर और ज्ञान दान वाह दे, वाह 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 वाह। अपनों का प्रेम और ज्ञान दान दे मुझे, अपनों का प्रेम और ज्ञान दान दे मुझे। वाह वाह। ये जो रचना मैं आप लोगों के स्वागत सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें कुछ पंक्तियाँ प्रश्न करती हैं, कुछ पंक्तियाँ स्वयं ही उत्तर भी देती हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कुछ संस्कृति की विसंगतियों को परिलक्षित करती हैं, स्वागत और कुछ संस्कृति को द्योतक भी करती हैं। स्वागत पहले अंतरे में स्वागत। बहुत रचे हैं गीत जुल्फ और मेहंदी वाले हाथों की, आहा, सुनी पंक्तियां गजरों की और बिंदी के मुंह पासों बहुत की। अच्छे बहुत अच्छे। आज दिखाता हूं मैं दर्पण इस जालिम परिवेश का, गीत गुंजाने निकला हूं मैं अपने पावन देश बहुत का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गीत गुंजाने निकला हूं मैं अपने पावन देश का। इसमें कुछ जो आबादी बढ़ रही है और कुछ घट रही है। हाँ स्वागत। तो आबादी जो घट रही है वो उसका प्रकार क्या है, जो बढ़ रही है उसका प्रकार क्या है? बहुत अच्छे बहुत अच्छा राम सिंह जी। देशभक्ति के वृक्ष घट रहे, देशभक्ति के वृक्ष घट रहे, देशभक्ति के वृक्ष घट रहे, बीज उग रहे द्रोह के। ओहो, देशभक्ति के वृक्ष घट रहे, बीज उग रहे द्रोह के, उठो चलो माँ की रक्षा, हित पाश तोड़ सब मोह वाह के। वाह बढ़िया। याद करो गुरु गोविंद राणा, याद करो गुरु गोविंद राणा, शिवाजी जैसे वीरों को भूल गए क्या लक्ष्मी पद्मा सी शमशीरों को। वाह बहुत अच्छे। भूल गए क्या दुर्गा पद्मा लक्ष्मी सी शमशीरों को। नाश अब हमें करना है ये सिंहासन लंकेश का, इतिहास बताने निकला हूं मैं अपने पावन देश का। समाधान। नौजवानों का एक हास्य भी है साथ में। स्वागत। पश्चिम के आगे अब झुकती भारत की तरुणाई है, चौदिश देखो पॉप गीत और जीन्स पैंट ही छाई है। पश्चिम के आगे अब झुकती भारत की तरुणाई है, चौदिश देखो पॉप गीत और जीन्स पैंट ही छाई है। बाल रखे हैं लड़की जैसे, बाल रखे हैं लड़की जैसे, मार दिए जो नाई है, चाहे जितनी गर्मी हो पर गले में टंगती टाई। वाह वाह क्या चित्र खींचा आपने। बाल रखे हैं लड़की जैसे, मार दिए जो नाई है, चाहे जितनी गर्मी हो पर गले में टंगती टाई है। ध्यान नहीं अब वस्त्र स्वदेशी, ध्यान नहीं अब वस्त्र स्वदेशी, पूरब के परिवेश का, इतिहास बताने निकला हूं मैं अपने पावन देश का। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और अंतिम विसंगति है, माल्या ललित चौकसी, माल्या ललित चौकसी देखो ऐसे ये अवतारी हैं, इनके गुण को दुनिया जाने जाने सब नर नारी हैं। देश छोड़कर भागे जाते, देश छोड़कर भागे जाते, ये महिमा सरकारी हैं, इनसे डरता है प्रशासन, ये महिमा सरकारी हैं। बहुत बहुत। करें गुजारा 5 स्टार में, करें गुजारा 5 स्टार में, ध्यान करें सुटकेश का, इतिहास बताने निकला हूं मैं अपने पावन देश का, इतिहास बताने निकला हूं मैं अपने पावन देश का। बहुत अच्छे राम सिंह जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और आपने ये जो राष्ट्र की संचेतना के लिए जो ये गीत रखा, मैं आपको हार्दिक साधुवाद करता हूँ। और अब मैं जो जिस बिटिया को मैं आवाज़ दे रहा हूँ इस सतमोला कवियों की चौपाल के बीच में, मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, वह हमारे बीच में आई हैं मिनेश चौहान। मिनेश चौहान आप फर्रुखाबाद से आई हैं और फर्रुखाबाद की कई चीज़ें मशहूर हैं। फर्रुखाबाद से हमारे बीच में आए तो कावे की एक सौंधी महक भी लेके आई हैं। और आजकल जो स्थिति जो पहले रही थी, मैं बार बार द कश्मीर फाइल्स की बात करता हूं तो मुझे कश्मीर फाइल्स के ऊपर मुझे 2 पंक्तियां याद स्वयं अपनी हो आई हैं कि मैं वो तरुण में रखना चाहूँगा। लो चलन बद चलन हो गया, लो चलन बद चलन हो गया,
खत्म घर का मन हो गया, लो चलन बद चलन हो गया। देखिए कश्मीर फाइल्स अगर देखते हो तो ये देखिए, ये सीन आप रात को सोते समय रोज आपके सामने ये दृश्य आएंगे कश्मीर फाइल्स देखने के बाद। रात कैसे कटे क्या कहे, रात कैसे कटे क्या कहे, नींद का अपहरण हो गया, लो चलन बद चलन हो गया। तो मैं अपने फर्रुखाबाद की बेटी मिनेश चौहान को बड़े प्यार से आमंत्रित करना चाहता हूं एक श्रेष्ठ रचना के लिए। सतमोला कवियों की चौपाल में मैं सभी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ और खुद को भाग्यशाली मानती हूँ जो इतने वरिष्ठ लोगों के बीच मुझे कविता पाठ का अवसर मिला। एक मुक्तक से प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। प्रेम से जब मिली प्रेम में हो गई, प्रेम से जब मिली प्रेम में हो गई, भूल कर खुद को तुझ में विलय हो गई। जिस्म दो हो मगर जान है एक ही, जिस्म दो हो मगर जान है एक ही, बात लो आज से ये भी तय हो गई, बात लो आज से ये भी तय हो गई। गजल प्रस्तुत करती हूँ। ये प्यार मौत के मुंह से भी खींच लाता है, ये प्यार मौत के मुंह से भी खींच लाता है, ये प्यार मौत के मुंह से भी खींच लाता है, हो भीड़ में भी तो तेरा ख्याल आता है, हो भीड़ में भी तो तेरा ख्याल आता है। मिले हो आज मगर जाने क्यों ये लगता है, मिले हो आज मगर जाने क्यों ये लगता है, मिले हो आज मगर जाने क्यों ये लगता है, कि तुमसे मेरा जन्मों जन्म का नाता है, कि तुमसे मेरा जन्मों जन्म का नाता है। कभी जो नजर करम मुझ पे हो गई तेरी, कभी जो नजर करम मुझ पे हो गई तेरी, कभी जो नजर करम मुझ पे हो गई तेरी, मैं मान लूंगी मेरे साथ में मैं मान लूंगी मेरे साथ में विधाता है। ये प्यार मौत के मुंह से भी खींच लाता है, हो भीड़ में भी तो तेरा ख्याल आता है।
भीड़ में भी तो तेरा ख्याल आता है। मेरी अगली रचना का शीर्षक बेटा अगली रचना नहीं अच्छा ठीक है हो गया। ये थी हमारे बीच में फर्रुखाबाद की बिटिया मिनेश चौहान। बहुत शानदार आपने काव्य पाठ किया और जोरदार तालियों के साथ हम एक बार इनका अभिनंदन करें। अब मैं जिस एक नवांकुर पुष्प को आमंत्रित करना चाहता हूं, ये सतमोला कवियों की चौपाल का एक उद्देश्य है, एक मोटिव है कि हम सतमोला कवियों की चौपाल में ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, मंच प्रदान करते हैं, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से टीवी कार्यक्रम के नाम पर, जिस प्रकार से वेब पोर्टल्स पर ऑनलाइन कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई है, ऑनलाइन कार्यक्रम भी ऐसे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय काव्य संध्या। कारण क्या है कि ये कोरोना काल में एक बहुत अच्छी चीज़ थी ऑनलाइन होना। और अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, एक देश रघुवरपुरे में है तो दूसरा देश गांधीनगर में है और तीसरा देश शहादरे में है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय है। और वैसे कहना लेकिन इसके बावजूद भी मैं बताना चाहूँगा कि उसकी उपयोगिता थी। कोई टोरंटो से जुड़ रहा है, कोई कहीं से भी जुड़ रहा है, लेकिन एक ऑनलाइन कार्यक्रम के अंदर टेक्निकली कई चीज़ें होती हैं। किसी का नेट मजबूत होता है, किसी का नेट 99 रुपये का होता है, किसी का नेट 399 का होता है, किसी का 1000 का होता है, और कोई क्या नाम पीपी नंबर लेके भी चलते थे, पहले वो होते थे ना पीपी नंबर टेलीफोन पे, उस प्रकार से उधार के नेट से भी अपना कार्यक्रम चलाते हैं। लेकिन उसकी उपयोगिता कोरोना काल में थी और आगे भी रहेगी। समस्या जो है आविष्कार की जननी होती है। संकट काल में इस प्रकार के कार्यक्रम आए, लेकिन जो एक टीवी कार्यक्रम हो तो टीवी कार्यक्रम ही होता है, और टीवी कार्यक्रम के प्लेटफॉर्म को हम सिल्वर स्क्रीन भी बोलते हैं। और आज जब सिनेमा जगत में भी दो भाग हो चुके हैं, एक बॉलीवुड है तो एक भारतीय समाज है। भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करते वाली फिल्म होती है कश्मीर फाइल्स। और ऐसे ही सतमोला कवियों के चौपाल और भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें भी एक विभाजन कार्यक्रम है, वो कवि सम्मेलन है। कवि सम्मेलनों के अंदर जिस प्रकार से संचालक और कवित्रियों में फूहड़बाजी होती है, सतमोला कवियों की चौपाल एक विशुद्ध रूप से रामधारी दिनकर के परंपरा का चला हुआ एक अनुष्ठान है, 18 वर्ष से चलता आ रहा है। उसी का एक प्रतिनिधि के रूप में हम नवांकुर को जिसको प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, प्रभु ने उसके साथ अगर एक कमी छोड़ी है, आवाज़ में उसके दिक्कत है, लेकिन उसकी भावनाओं में, उसके क्या नाम जज्बात में वो उत्कृष्टता है। मैंने जब इस बच्चे को सुना तो कृपया करके मन लगा करके, ध्यान लगा के इस बच्चे को सुनिएगा। इस बच्चे की आवाज़ में कुछ कमी हो सकती है, कुछ प्रभु की कमी है, लेकिन मैं जोरदार ताली के साथ, मैं बिजनौर से हमारे बीच में बच्चा पधारा, नमनदीप, जोरदार ताली के साथ नमनदीप को मैं आमंत्रित करता हूँ। सविता बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे इस मंच पे बोलना मौका दिया। मैं अपनी छोटी सी पोएम आपके सामने रखता हूँ। है धरती से अंबर तक है तेरी माया, तेरी माया तो खुद श्री राम ने गाया। भारत की माटी तो हमने माता बोला। वाह वाह, बहुत अच्छे बच्चे बेटा। है वीरों की दाता श्री राम दमनती भाषा। हर कोई तुझ पे होवे मोहित, है ऐसी तेरी दाता। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अंबर से लेते धरती तक है तेरी दाता। सुनाता हूँ क्या जिसको खुद श्री राम ने वंदन किया। अंबर तक है तेरी दाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नमनदीप।
देखिए, मैं इस बच्चे के बारे में सकारात्मक बात करना चाहूँगा। हम कई बार, हमें फिल्में कई प्रकार के अच्छा संदेश देती हैं। तारे ज़मीं पर भी आई और 3 इडियट्स भी आई। हम हर चमकती हुई चीज़ पर हम अपने ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं। आज हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? वैसे कला तो कला होती है, लेकिन कला का एक विविध स्वरूप नचनिया होता है। और रॉक डांस में जा रहे हैं और डांस के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, उसके इतने तगड़े स्पॉन्सर मिल जाते हैं। और कई प्रकार के सिंगिंग कंपटीशन है। संगीत बहुत बड़ी एक बात करें तो संगीत हमारे जीवन का प्राणवायु है। लेकिन हम डांस के नाम पे जिस प्रकार से हम सर्कसबाजी करते हैं और हमारी छोटी छोटी बच्चियां, 6-7 साल की बच्चियां चोली के पीछे क्या है के ऊपर डांस करती हैं और दर्शक ताली बजाते हैं, उनके माँ बाप भी वहाँ पर प्रोत्साहित करते हैं। मैं उनको सोचने में मजबूर करता हूँ। इस बच्चे को नमनदीप के सामने रख के मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि ये एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न आपके सामने है। क्या अपने बच्चे को आप नचनिया बनाएंगे? देश को ऐसा भविष्य देंगे? कविता संस्कार से पलती है। कविता संस्कार से पलती है। एक बच्चा है, मैं अगले शूट पे उस बच्चे को लेके आऊँगा। उसका नाम होता है जश्न महिला। चाहे वो प्रमुख कवियों की कविता ओज की पढ़ता हो, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण देखिए। इस बच्चे का भी प्रस्तुतिकरण देखिए। प्रभु ने अगर उसके साथ, बच्चे के साथ कुछ कमी छोड़ दी है, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा दिया है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम अपने बच्चों के अंदर कविता का संस्कार पालें। सतमोला कवियों की चौपाल का यही उद्देश्य है। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में। यदि आप भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, सतमोला कवियों की चौपाल के अंदर आप हमारे साथ आजीवन कारावास के रूप में कैदी बन के रह सकते हैं, यानी आजीवन सदस्य बन के रह सकते हैं। सभी प्रश्न करते हैं कि क्या नाम, ये तो एक अकेला कार्यक्रम है जो कार्यक्रम में आप लिफाफे नहीं पकड़ाते, लगे उल्टे लिफाफे पकड़ता है। आप ये लिफाफा मत बोलिए, ये एक आजीवन सहयोग निधि है, समर्पण है। आप हमारे साथ प्रत्येक 6 माह बाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और हम आपके साथ जब गठबंधन करते हैं, हम आपको स्वस्थ प्लेटफॉर्म देते हैं। और सतमोला कवियों की चौपाल एक सहभागिता के सिद्धांत पे चलता आ रहा 18 वर्ष से ये काव्य अनुष्ठान है, अनवरत चलता रहेगा जीवन पर्यंत। अगले रविवार को मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो ये ट्रेविस स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमें से संपर्क करें। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और सतमोला कवियों की चौपाल सहर्ष घोषणा करती है, आज 27 फरवरी से हमारा कार्यक्रम देवन चैनल पे 10:30 बजे रात्रि रविवार को प्रसारित होना प्रारंभ हो चुका है। दर्शकों की बढ़ती हुई संख्या के लिए आपको हार्दिक साधुवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन। सतमोला कवियों की चौपाल में मिलते हैं अगले रविवार। फिर मिलेंगे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल।
मीठे टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।